हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद नवप्रीत में। जी हाँ, आज फिर हम करेंगे एक और कायदे की बात, मगर आपके फ़ायदे की बात। जी हाँ, आज की कायदे की बात में हम डिस्कस करेंगे कि पीएफ के पोर्टल में अपना केवाईसी कैसे अपडेट करें। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम पीएफ के पोर्टल में अपना प्रोफाइल कैसे अपडेट करें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीएफ के पोर्टल में अपना केवाईसी कैसे अपडेट करें। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम जान लेते हैं कि पीएफ के अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जी हाँ, पीएफ के जो सारे फायदे हैं आज मैं उनके बारे में आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहला फायदा जो कि हमें गवर्नमेंट से या ईपीएफओ से मिलता है वो है हमारी पीएफ जमा राशि के ऊपर ब्याज। जी हाँ, गवर्नमेंट हर साल हमारी जमा राशि के ऊपर लगभग 8% या उससे थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा जो है इंटरेस्ट हमें ब्याज देती है। और इस साल 2022 की जो 22-23 की जो जमा राशि है उसके ऊपर जो पीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने वो 8.15% डिक्लेयर किया है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, अगर किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए की राशि जमा है एट द एंड ऑफ ईयर 23 मार्च 23, तो उसको लगभग 81,500 तक का इंटरेस्ट उसके पीएफ राशि पर मिलेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम 1 लाख रुपए का। जी हाँ, 1 लाख रुपए के ऊपर उसको लगभग 8,150 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। जी हाँ, ये बहुत अच्छा अमाउंट है जो कि इंडिया के अंदर और किसी भी स्कीम के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। तो इसके और बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तब तक के लिए आप देखिए कि पीएफ के अंदर केवाईसी कैसे अपडेट करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पीएफ के मेंबर पोर्टल में कैसे अपना केवाईसी अपडेट करें। सबसे पहले आपको अपना लॉगिन आईडी डालकर, पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले हम अब देखेंगे कि मैंने ये लॉगिन कर लिया है ऑलरेडी अपना। यहाँ पर हम मैनेज पे क्लिक करेंगे केवाईसी में जाने के लिए। बेसिक डिटेल हम ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी डिटेल लाइक अपना नेम अपडेट करना चाहते हैं और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हैं या जेंडर अपडेट करना चाहते हैं तो वो तीनों फैसिलिटी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपना जो भी अगर नाम करेक्शन है आधार के हिसाब से तो आप यहाँ पर डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर अपना जेंडर अगर कुछ भी गलत दिखा रहा है तो वो डालकर टिक का साइन करेंगे और अपडेट कर देंगे। बट क्योंकि मैंने यहाँ पर मुझे कोई चेंजेस नहीं करने इसलिए मैं यहाँ पर कोई अपडेट नहीं कर रहा हूँ अभी। और फिर हम इसको रीसेट करके बाहर आ जाएंगे। जी हाँ, एक बारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर लेते हैं अपनी। अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ईमेल आईडी चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड है तो मुझे यहाँ पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा ईमेल आईडी भी वेरीफाइड है। यहाँ से हम सिंपली मैनेज पे दोबारा से क्लिक करेंगे एंड देन केवाईसी। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया देन यू विल नॉट बी एबल टू अपडेट योर केवाईसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवाईसी के अंदर बेसिकली बैंक का ऑप्शन दे रखा है, पैन का ऑप्शन दे रखा है और पासपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है। आप देख सकते हैं केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल कोई नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर कोई रिजेक्टेड केवाईसी नहीं है और मेरे सारे के सारे केवाईसी अपडेटेड हैं। बैंक डिटेल्स चेक कर लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे यहाँ पर, फिर बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्मेशन डालेंगे। यहाँ पर दोनों जगह हमें सेम डिटेल्स डालनी है। फिर बैंक का आईएफएससी डालेंगे। ये दिए गए बॉक्स के अंदर आप टिक करेंगे यहाँ पर और फिर सेव। जी हाँ, आप जब सेव करेंगे तो आपकी डिटेल सेव हो जाएंगी। एक बारी पैन पे क्लिक करते हैं। जी हाँ, पैन चेक कर लेते हैं अपना।
पैन में यहाँ पर नाम बेसिकली जो है एज पर पैन डालना है हमने, और पैन नंबर डालना है आगे 10 डिजिट का। और तीसरा ऑप्शन है पासपोर्ट का। जी हाँ, पासपोर्ट में एज पर पासपोर्ट अपना नाम डालना है, नंबर डालना है पासपोर्ट का, और वैलिडिटी डाल के यहाँ क्लिक करनी और फिर सेव। दोस्तों क्योंकि मुझे अपना कोई भी चीज़ अपडेट नहीं करनी है, इसलिए यहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर मैनेज पे क्लिक करके एक बारी देख लेते हैं और क्या अपडेट करना है हमें। ई नॉमिनेशन के बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, आप चाहे तो जाकर मेरा वो वीडियो चेक कर सकते हैं जो कि मैंने बनाया था पीएफ के मेंबर पोर्टल पर अपना प्रोफाइल कैसे अपडेट करें। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मार्क एग्जिट में आप अपना बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अगर आपने छोड़ दिया है तो आप एग्जिट मार्क कर सकते हैं खुद से जाके। पहले ये फैसिलिटी एम्प्लॉय के पास नहीं थी, बट अभी ये फैसिलिटी एम्प्लॉय के पास भी है। यहाँ से बाहर आ जाएंगे और एक बारी मार्क एग्जिट डिटेल में चेक कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, देखिए क्योंकि मैं अभी किसी एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूँ तो यहाँ पर जो है कोई भी डिटेल एग्जिट करने के लिए नहीं दिखा रहा है। और अगर आपने अभी कोई एम्प्लॉयमेंट छोड़ा है तो फिर आप अपना एग्जिट यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, जो कि अप्रूवल के लिए जाएगा। व्यू पे एक बारी चेक कर लेते हैं। प्रोफाइल है यहाँ पर जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। सर्विस हिस्ट्री है, सर्विस हिस्ट्री एक बारी चेक कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, सर्विस हिस्ट्री आप देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली मेरा जो लास्ट एम्प्लॉयमेंट है उसका डिटेल्स दे रखा है। ये दिखाने का पर्पस मेरा यही है कि अभी मैं एग्जिट की बात कर रहा था, तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिट डला हुआ है, रेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डला हुआ है और एग्जिट भी डला हुआ है। तो दोनों मार्क हैं, इसलिए वहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। डिटेल व्यू में जाकर आप देख सकते हैं। अकाउंट्स में दोस्तों चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, जहां पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और ऑनलाइन सर्विसेज में हमारा क्लेम्स के ऑप्शंस हैं, जो कि बेसिकली हम अपना क्लेम कर सकते हैं। फॉर्म 31 होता है पीएफ से एडवांस लेने के लिए, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल लोन। फॉर्म 19 होता है पीएफ विड्रॉल के लिए, और फॉर्म 10C होता है पेंशन विड्रॉल के लिए, एंड 10D होता है बेसिकली पेंशन क्लेम करने के लिए थ्रू अ फैमिली मेम्बर ऑफ अ पीएफ मेंबर। सो अगर इन केस मेंबर को कुछ हो जाता है तो वहाँ पर उसका फैमिली मेम्बर जो है वो क्लेम करता है फॉर्म 10D भर के। एक बार देख लेते हैं डिटेल में। जी हाँ, जब आप क्लेम पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला विंडो खुल जाएगा और फिर आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का डिटेल डालना है, जो कि आपने डाला होगा अपने KYC के समय पर। आपने KYC में अगेंस्ट यूएन जो भी अपना बैंक अकाउंट नंबर डाला है वो आपको यहाँ पर फीड करना है। मैं यहाँ पर एक अकाउंट नंबर टेम्परेरी डाल के देखते हैं। जी हाँ, अगर आप सही बैंक अकाउंट नंबर नहीं डालेंगे तो ये आपको वार्निंग देगा, बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट मैच विद द सिस्टम। तो आपको यहाँ पर वही अकाउंट नंबर डालना है जो आपने यूएन के अगेंस्ट में सीड किया है ड्यूरिंग योर KYC। एक बार हम अपना सही अकाउंट नंबर डालकर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जी हाँ, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वो वेरीफाई करेगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भी आएगा बाद में। अभी ये बेसिकली पूछेगा आपसे कि एक डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग है कि ये जो बैंक अकाउंट नंबर आपने डाला है या सही है या नहीं है। आई हैव वेरीफाइड द डिस्प्लेड बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ माइन एंड आई अंडरस्टैंड दैट द क्लेम्ड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू दिस बैंक अकाउंट बाय EPFO। आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अगर आपको अपना क्लेम प्रोसेस करना है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, बट यहाँ पे मुझे कोई क्लेम प्रोसेस नहीं करना है तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करूँगा और हम बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं और क्या ऑप्शंस है। 1 मेंबर 1 PF अकाउंट। जी हाँ, ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के लिए है। अगर आपने पहले कहीं और काम किया है और आपका 2 यूएन चल रहे हैं तो आप वहाँ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर के थ्रू भी और करंट एम्प्लॉयर के थ्रू भी। जी हाँ, यहाँ पर आपको अपना यूएन फीड करना है, गेट डिटेल्स करना है, OTP आएगा आपके पास, वो फिर आपको वो OTP सबमिट करना है। बट क्योंकि मेरा शुरू से एक ही यूएन नंबर है तो मुझे यहाँ पर कोई प्रोसेस का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मगर आपके अगर 2 यूएन हैं तो आप वहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं।
तो आप प्रीवियस एम्प्लॉयर के थ्रू भी प्रोसेस कर सकते हैं और प्रेजेंट के थ्रू भी। ऑनलाइन सर्विसेज में एक बार और देख लेते हैं क्या है ट्रैक क्लेम स्टेटस। जी हाँ, ट्रैक क्लेम स्टेटस इज़ नथिंग बट आपने अगर कोई भी क्लेम सिस्टम के अंदर प्रोसेस किया है तो उसका स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डाउनलोड अनेक्शर के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ बेसिकली रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र फ्रॉम एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट टू अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट। तो जब भी आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं जहाँ पर हमारा पीएफ किसी ट्रस्ट के पास होता है, आरपीएफसी के पास नहीं होता है, वहाँ पर हमें एनेक्शर के की ज़रूरत पड़ती है और वो एनेक्शर के आप यहाँ से डिपॉजिट करके अपने एम्प्लॉयर के पास डिपॉजिट करा सकते हैं, अपनी ट्रस्ट के पास डिपॉजिट करा सकते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है नो एग्जेम्प्टेड टू एग्जेम्प्टेड प्रोविडेंट फंड ट्रांसफ़र क्लेम एसोसिएटेड विद यूएन, क्योंकि मैंने हमेशा से आरपीएफसी में ही काम किया है तो मैंने किसी भी ऐसे एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं किया है जहाँ पर मेरा पीएफ ट्रस्ट में हो। जी हाँ, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे और यहाँ से हम लॉग आउट करके बाहर आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने बात की पीएफ के ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा जो बेनिफिट है इसमें बेसिकली हमें इनकम टैक्स के अंदर रिबेट मिलती है। जी हाँ, अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो भी हमारा पीएफ डिडक्ट होता है उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स के अंदर रिबेट मिलती है। तीसरा पेंशन बेनिफिट। जी हाँ, जो हमारा पेंशन का पैसा 8.33 में ईपीएस में या एफपीएस में जाता है उसके ऊपर गवर्नमेंट हमें रिटायरमेंट एज पर एक सर्टेन पेंशन देती है। जी हाँ, एक सर्टेन पेंशन देती है। प्राइवेट सेक्टर के लिए पेंशन का इससे बढ़िया और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो है ईडीएलआई बेनिफिट। जी हाँ, ईडीएलआई मीन्स एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो हमारे पीएफ के डिपॉजिट के ऊपर मिलती है और इसका बेनिफिट हमें एक इंश्योरेंस के रूप में मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस के रूप में मिलता है और ये हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम से लिंक है। बेसिकली जो पीएफ और हमारे को ईएसआई सोशल सिक्योरिटी स्कीम देती है गवर्नमेंट, तो ये पीएफ की डिपॉजिट से लिंक स्कीम है और इसमें मिनिमम जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था पिछले साल, मिनिमम 2.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस डिजीज की फैमिली को मिलता है और मैक्सिमम उसकी लिमिट 7 लाख रुपए है। जी हाँ, एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अगर आप इसको जाकर पीएफ की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें मिलता है एज ए इंश्योरेंस और इसको अप्लाई करने के लिए फैमिली मेम्बर को फॉर्म नंबर 5IF, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, फॉर्म नंबर 5IF भरना पड़ता है और उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो नोटिफिकेशन में दे रखी हैं, तो आप नोटिफिकेशन को गौर से पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, और 5वां बेनिफिट इसके अंदर ये है कि हम इसके अंदर अपने बहुत सारे कामों के लिए जो कि गवर्नमेंट की ईपीएफओ की वेबसाइट पे दे रखे हैं उनके लिए प्रोविडेंट फंड से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं या फिर अगर मैं कहूँ कि हम पीएफ से नॉन रिफंडेबल एडवांस ले सकते हैं। अगर दोस्तों मैं उसको कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। मेरा सजेशन ये है कि आप जितना हो सके कि प्रोविडेंट फंड को जमा रहने दें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तभी प्रोविडेंट फंड को विड्रॉल या पार्शियल विड्रॉल कीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कायदे की बात मगर आपके फायदे की बात। मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नवप्रीत साइन ऑफ। गुड बाय, शबा खैर।